आत्मीय भाइयों, आपको नमन और हरिओम। मैं आपको कुछ आध्यात्मिक ऐसी युक्ति बताना चाहता हूँ जो वास्तव में के कल्याणकारी है। मनुष्य भौतिक दृष्टिकोण से चार क्वालिटी में होते हैं। एक तो नौकरी देने वाला, एक नौकरी करने वाला, और एक मजदूरी करने वाला, और एक ऐसे होते हैं जो मजदूरी में नहीं कर सकता है, भीख मांग खाने वाले होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी कुंडलिनी शक्ति जितनी पावर में है उतने धन कमाओगे। कुछ लोग ये कहते नहीं, होइए सोई जो राम रच राखा, होइए सोई जो राम रच राखा। तो राम रच के मतलब है कि कुंडलिनी पावर जितना रचा है वही होगा। तो आप कुंडलिनी पावर बढ़ाने के लिए आप कुछ युक्तियां हम बता देंगे कि कुंडलिनी पावर कैसे बढ़ेगी। वास्तव में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरकीब से बताया है कैसे बढ़े कुंडलिनी शक्ति बढ़ेगी। हम भी एक पॉइंट बता देते हैं, आगे चल के और दूसरा पॉइंट बताएंगे कि अगर कोई शीर्षासन सिर के बल खड़े होता है दीवार के सहारे और एड़ी से अगर हम गुदा द्वार को धक्का देते हैं तो वो कुंडलिनी गर्म होके पावरफुल होती है। उसका अंदर का पानी जो है ऊपर उठता है। जैसे समुद्र का पानी उठ के बरसात में बरस के अमृत बन जाता है, ऐसे ही कहा गया है कि एक ब्रह्मानंद की भजन में कि मूल द्वार से खैंच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सोई नागिन जाय जगाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है, शशि मंडल से अमृत टप के पीकर प्यास बुझाता है, निरंजन मन में साधु अकेला रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है उन्होंने जो लिखा है, लेकिन आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। लेकिन जिसको लंबे और ऊंचा कुंडलिनी जागरण करके समाज को दिशा देना है, समाज का भला करना है, उनके लिए तो एकांत 1 महीने की बैठ के कहीं भी एकांत साधना में मूलाधार को विकसित करने के लिए जलनीति क्रिया भी आवश्यक है। क्योंकि आजकल प्रदूषण ज्यादा है, उस प्रदूषण में मस्तिष्क की सफाई जलनीति क्रिया से होती है। अब जलनीति क्रिया भी हम अगले एपिसोड में बताएंगे आपको, अगले वीडियो में कैसे किया जा सकता है। तमाम वायरस हैं, बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, ये मस्तिष्क के माध्यम जाके हमारे रक्त में मिल करके रक्त को दूषित कर देते हैं, तभी बीमारियां होती हैं। लेकिन योग के माध्यम से अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिए, जलनीति सीखना बहुत आसान है और कुंडलिनी जगाना बहुत आसान है। ये प्रयोग में अब हम धीरे धीरे आपको अलग अलग वीडियो में दे देंगे। अगर ये सरकार काम कर दे, जलनीति कराना या स्कूलों में शीर्षासन सिखाना, ये करा के प्राणायाम सिखाना, विद्यालय के बच्चों को अगर विद्यालय में सिखाया जाए तो देश में एक बैग धीरे धीरे ऐसा प्रचार हो जाएगा, कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, देश का बहुत खर्चा बच जाएगा। नहीं तो कुछ उसमें नेगेटिव तत्व सबके बढ़ जाते हैं, जिससे लड़ाइयाँ होती हैं, बम और मिसाइलें चलती हैं, इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर कोई योगी बन जाता है तो गृहस्थी में भी अच्छा बढ़िया काम करेगा और वो समाज का अच्छा काम करेगा और नहीं लूटेगा, नहीं युद्ध होगा, विश्व शांति लेवल पर काम करेगा, मानव उत्थान होगा। योग ऐसी चीज है। वैसे मोदी जी ने पूरे विश्व में योग को फैलाया है, लेकिन वो स्तर से नहीं फैलाया, सब व्यायाम सीखते हैं। रामदेव भी सिखाए हैं, वो भी व्यायाम ज्यादा सिखाते हैं, प्राणायाम में महत्व नहीं देते हैं। प्राणायाम करके जो मंदिर में मूर्ति है वो मूर्ति फूल धूप दीप नहीं सूंघती है, उसी फूल धूप दीप को मनुष्य सूंघता जब प्राणायाम करता उसी वातावरण में। आप देखो कोई हमने देखा हमारे घर पर परवर का पेड़ पड़ा था, सूख गया था, थोड़ी थोड़ी जड़ में थी, ऑटोमेटिक मौसम बदला तो वो उसमें फिर से नए शाखे निकल गए। क्लाइमेट चाहिए मनुष्य को, मनुष्य क्लाइमेट बना भी सकता है। और वैसे बरसात के मौसम में बढ़िया क्लाइमेट होता है, और बरसात के इंड में नवरात्रि जिसको कहते हैं वहाँ बढ़िया क्लाइमेट होता है, और चैत में भी ठंडी के बाद भी कुछ क्लाइमेट बढ़िया होता है। लेकिन मनुष्य अपना क्लाइमेट कभी भी चेंज कर सकता है। कोई अच्छी जगह फूल धूप दीप की व्यवस्था हो, कलश में पानी से थोड़ा सा हो व्यवस्था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट बढ़िया बन जाएगा। ये इन सब बातों पर मैं धीरे धीरे इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, दूंगा आपको। लेकिन ये बात अगर शिक्षा मंत्री तक कोई पहुंचा सके, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सको, महापुण्य रहेगा। क्योंकि इसमें समाज का भला, देश का भला, विश्व का भला है। जो लोग योगी हो जाते हैं वो कहीं भी किसी का शोषण नहीं करेंगे, न वो बीमार पड़ेंगे कभी भी। धन्यवाद।